ये हम टहल रहे हैं। आज मौसम बहुत बढ़िया है ना। हाँ, मौसम बहुत अच्छा है। जब ज़्यादा अच्छा मौसम होता तो मेरे बाल ना अपने आप काले हो जाते हैं है ना। क्यों? मॉइस्चर के हिसाब से, मॉइस्चर के हिसाब से ना। पता नहीं ऐसा होता है। मेरे भी बहुत ड्राई हो जाते, फ्रिजी हो दो जाता है तीन एक्चुअली। बातें मेरे बारे में मैं बताऊंगी तो आपको हंसी आएगी। जैसे आपको मैं बताना चाहती हूँ, जिस कपड़े का धोते धोते कलर उड़ जाता है ना, वो कपड़ा मुझे बहुत पसंद आता है। उसको पहनने में जितना मज़ा आता है ना, तो तभी किसी आप ये बहुत पहन रही हो। इसलिए मैं पहनती हूँ कि जिसका कलर फेड होने लगता है ना, फिर उसके बाद मुझे असली मज़ा पहनने में जो आता है ना, वो वही है। और बताओ। कुछ मेरे में विचित्र बातें हैं ये जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बड़ा और विचित्र प्राणी है मनुष्य सच्ची बात। तो ये है कि कपड़ा धोते धोते अगर फेड हो जाए उसका कलर, और उसका मतलब असली ठंडक उसमें से तभी आती है उस कपड़े में से मेरे को, और असली मज़ा मुझे पहनने में तभी आता है। मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ उस कपड़े में। तो हाय गाइस, देखिए आज फिर बारिश हो रही है। फिर बारिश हो रही है आज। बारिश में मैं आपको ये नज़ारा ज़रूर दिखाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ में बारिश के टाइम यहाँ से देखना। हाय गाइस, कैसे हैं आप? आशा आप सभी अच्छे होंगे। नीलम आसोपा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बारिश से मौसम खुशनुमा हो रखा है और इसका मैं यहाँ आनंद उठा रही हूँ। हाय गाइस, कैसे हैं आप? आशा आप सभी अच्छे होंगे। नीलम आसोपा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज गुड़गांव में हो रही है बारिश। 3-4 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लग नहीं रहा था कि मौसम चेंज होगा, लेकिन रात से मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है। कल शाम से हम वॉक कर रहे थे तो अच्छी अच्छी हवा भी आ रही थी, और अभी रात को तो बारिश हुई है, तो सुबह मौसम अभी भी बारिश हो रही है हल्की फुल्की, तो मौसम बहुत ही सुहाना लग रहा है। तो बस आशा है कि राजस्थान में भी जल्दी से जल्दी ये आए और आप लोग भी मौसम का लुत्फ़ उठा सकें। तो याद रहेगा। हाय हाय मम्मी, मम्मी को चश्मा मिल गया। चश्मा मिल गया बेटा। चलो हम लोग जा रहे हैं घूमने। हम कहाँ जा रहे हैं बताइए? हम जा रहे हैं अर्जुन मार्ग सेक्टर पास में ही है। ठीक है। घूम के आते हैं, थोड़ा शॉपिंग करते हैं। और ऑटो में जाने का जो मज़ा है ना, वो गाड़ी में जाने का नहीं है कभी भी। तो हाय गाइस, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, देश में अभी ज्वलंत मुद्दा जो चल रहा है, आप सभी उससे कोई भी उससे अनभिज्ञ नहीं होगा, क्योंकि देश में जो चल रहा है कि नीट की एग्ज़ाम वाला। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि हाँ, नीट जो छात्र हैं उनको अवेयर रहना चाहिए कि उनके जो ग्रुप में हैं राजनीतिक पार्टी वाले आके हस्तक्षेप ना करें। आप अपनी आवाज़ उठा रहे हो, बुलंदी से आप अपनी आवाज़ बुलंद आवाज़ के साथ उठाइए, लेकिन उसके साथ में आपके राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट करने वाले बीच में ना आए। इस चीज़ का पूरा ख्याल रखो, क्योंकि इसके आड़ में लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, तो वो ना करें। आप ध्यान रखिए, आपका मुद्दा एक ही रहे, वो नीट एंड क्लीन एकदम एक ही मुद्दा रहे। इसके पीछे किसको हटाना है, किसको बिठाना है, कौन सी पार्टी को हटाना है, ये सब चीज़ मुद्दे इसमें बीच में नहीं आने चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि हम आपके सपोर्ट में भी हैं, लेकिन हम ये जो राजनीतिक विरोध है उसका घूमते घूमते थक एंजॉय कर रही हूँ। कैसे हैं आप? आशा आप सभी अच्छे होंगे। ब्लॉग मैंने बनाना शुरू किया था 2 दिन पहले, तब परिस्थितियाँ देश में अलग चल रही थी, और अब देश में अलग परिस्थितियाँ हैं। जंतर मंतर खाली हो गया है, और प्रधान जी ने, जैसा कि आपको पता है, कि इस्तीफ़ा दे दिया है। तो मेरे हिसाब से अब शांति है चारों तरफ, और इसी की हम उम्मीद करते थे। और बस सरकार अपना कार्य बहुत अच्छा कर रही है, इसकी हमें खुशी है कि मोदी जी ने अपना जो कार्य, मैंने ये सोचा क्यों नहीं इस ब्लॉग को मैं ख़त्म कर देती हूँ, आगे दूसरा ब्लॉग बनाया जाएगा। तो बस मेरे हाथों में जो एलर्जी थी वो थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है, थोड़ा है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ और मेरे बारे में अपडेट दे देती हूँ। बस मैं अभी गुड़गांव में हूँ, चिंतन के पास में हूँ।
और बस जिंदगी की इडली बन रही है और इडली के साथ में हमने बनाई है ये चटनी और चटनी के बाद इधर बन रही है सांभर। तो आज हमारे खाने में ये देखिए रात का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। बड़ी ही शांत कॉलोनी है, इनकी सोसाइटी है, बहुत ही शांत सोसाइटी है। जैसा कि आपको सबको पता है कि भारत एक लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र का अर्थ आप सभी जानते हैं। जनता द्वारा जनता के लिए जनहित में शासन लोकतंत्र है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इसका इस्तेमाल किया बच्चों ने। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इसके बच्चों के कंधों पे सर रख के जिन्होंने अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की है, वैसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक या राष्ट्र विरोधी आंदोलन नहीं बनना चाहिए था। तो बस यही मेरा कहने का तात्पर्य था। चलो अब अंत में शांति हो गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब अपनी परेशानियों के लिए आवाज़ उठाना बुरी बात नहीं है। बुरी बात है कि अपनी जो आवाज़ जो उठा रहे हो उसके साथ कोई किसी का दूसरा अलग उद्देश्य उसके साथ ना जुड़ जाए, इसका हमें ध्यान रखना है। तो बस इसी के लिए मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, क्योंकि अंत में हमारे यहाँ शांति हो गई है देश में और होनी ही थी। लेकिन जिस देश का नेता मोदी जी जैसा हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और जियाना से मेरी रोज़ बात होती है। जियाना जब जाते हुए मुझे कहती है ना, नानी अपनी बेटी को समझाओ, मुझे ना रोज़ स्कूल भेज देती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सॉरी, मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब उसका ये कहना। और फिर मैं जब चारों को डांटती हूँ तो उसको बहुत मज़ा आता है। इतनी क्यूट बच्ची है ना, वो ऐसी ऐसी बातें करती है। कीशु और जियाना की बातें सुन के तो हम एकदम वो हो जाते हैं। कीशु थोड़ा सा कम बोलता है, लेकिन वो धीरे धीरे बोलने लगेगा। अब बहुत जल्द ही वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगेगा अब सबसे। तो मैं उसको भी दिखाऊंगी। और जियाना तो करती है, आपको पता है, वो बातें करती है तो ऐसी बातें करती है, नानी मैं सब संभाल लूँगी, आप टेंशन मत करो। बहुत प्यारी बच्ची है वो। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं बहुत कम कह पाती हूँ ये वाली बात, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। खूब सारा प्यार आप देते हैं और ऐसे ही देते रहिएगा। हाय गाइस, तो मैं एक बात आपसे एक और कहना चाहती थी कि जो आसाम में जो बाढ़ के हालात हैं उन पे वो भी स्थिति एक चिंताजनक है। जैसा कि मैंने कल एक दो जगह देखा कि हालात बहुत ख़राब हैं। तो इसके लिए हम जो कुछ कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से जो करना चाहिए, जितनी मदद कर सकते हैं उतनी हमें करनी चाहिए। हाय गाइस, कैसे हैं आप? देखिए मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। बादल मतलब बादल बादल हो रखे हैं और बारिश आ सकती है शायद। देखिए मैं आपको दिखा, यहाँ से आपको मेट्रो भी दिखती है, मेट्रो जाती हुई दिखेगी वहाँ। और देखिए मौसम का देखिए, मौसम ऐसा है जैसे कभी भी बारिश आ सकती है, ऐसा लग रहा है। तो अभी चूँकि सावन आने वाला है, 30 तारीख को सावन लग रहा है, तो सावन के बाद स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो बस अब मौसम अच्छा ही अच्छा है। उसके बाद सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है, तो अब मौसम अच्छा ही अच्छा है। आप चिंता न करिए, अब गर्मी से आपको निजात मिल जाएगी। वैसे हर चीज़ का अपना एक अलग ही आनंद होता है, उसका आनंद उठाना चाहिए। हमें मौसम से कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। सर्दी गर्मी बारिश सब कुछ चलता रहता है और इसी तरह जीवन में भी हमारे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। हमें किसी तरह की मौसम के, जिस तरह से मौसम चेंज होते रहते हैं वैसे ही हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो कभी मौसम सुहाना होता है, कभी थोड़ा कष्टप्रद होता है। तो इसे आप हंसते हंसते पार करते रहिए और ज़िंदगी का आनंद उठाइए।